जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो ये 12वीं का जो परीक्षा होने वाला 2027 में उसका जो होम साइंस है, गृह विज्ञान, होम साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। गृह विज्ञान चैप्टर आपका एक है। चैप्टर कितना है? एक है। चैप्टर का नाम है शारीरिक क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी प्रणाली। ठीक ना, ये 12th का चैप्टर एक है, गृह विज्ञान के लिए है। इसमें बाबू हम लोग सुपर 30 क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेके आए हैं। ठीक ना, इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहा ये स्क्रीन बोर्ड पर। ठीक ना, कहता है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? जल्दी से बताइए कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपका ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी है पैराथायराइड ग्रंथि। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होने वाला है। हम लोग मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, 2 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य करता है? निम्न में से कौन जो है वो हार्मोन का कार्य करता है? ठीक ना, आपका ऑप्शन ए है प्रजनन, ऑप्शन बी है वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन सी है भावनाएं एवं मनोदशा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक ना, ये सभी जो है प्रजनन का कार्य भी हार्मोन करता है, वृद्धि और विकास का कार्य भी हार्मोन करता है, भावनाएं एवं मनोदशा का कार्य भी क्या करता है? हार्मोन। इसलिए ऑप्शन डी फॉर देवसेना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है बाबू। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? आपका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक ना, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। ऑप्शन सी होने वाला है। अग्न्याशय ग्रंथि जो है ये क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन को बनाती है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? गड़बड़ी समझते हैं क्या होता है? ठीक ना, गड़बड़ी मतलब क्या होता है? देख लिया, आपका ऑप्शन ए है कब्ज होना, उल्टी होना या अपच होना या इनमें से सभी। आप बोल सकते हैं कि सर इनमें से सभी होगा। कब्ज होगा तभी पेट में गड़बड़ी होगा, उल्टी होगा तभी गड़बड़ी होगा, अपच होगा तब भी गड़बड़ी होगा। इसलिए ऑप्शन डी फॉर देवसेना जाएगा आपका सही ऑप्शन। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? आपका ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक हार्मोन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन हार्मोन, ऑप्शन डी है कैल्सीटोनिन हार्मोन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए तो इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन ए होने वाला है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बाबू वो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न बाबू। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित रहती है? आपका ऑप्शन ए है अग्न्याशय ग्रंथि है, या ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि है, या ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए तो इसका आंसर हम करते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। ऑप्शन डी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित होती है। ठीक ना, सातवां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है?
बाबू इस सीरीज में टॉप 30 सीरीज में बहुत ही खतरनाक प्रश्न को हम लाए हैं। देख सकते हैं आप, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। ठीक ना, आपका ऑप्शन ए है पाराथायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि है, ऑप्शन डी है थाइमस ग्रंथि है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, बी फॉर बाहुबली होने वाला है। ठीक ना, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हम लेते हैं, कहता डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। डायबिटीज जो है वो कहता है किसकी कमी के कारण होता है। आपका ऑप्शन ए है ग्लूकागॉन के कारण होता है, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन के कारण होता है, ऑप्शन सी है इंसुलिन के कारण होता है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के कारण होता है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी चल जाएगा। क्या चल जाएगा? ऑप्शन सी चल जाएगा। सी फॉर चमेली का फूल। इंसुलिन के कारण डायबिटीज होता है। ठीक ना, डायबिटीज किसके कारण होता है? इंसुलिन के कमी के कारण होता है। चलिए 9वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। आपका ऑप्शन ए है हृदय के आधार में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क में, ऑप्शन सी है गर्दन में, ऑप्शन डी है उदर यानी पेट में। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू ये पीयूष ग्रंथि है ये मस्तिष्क में स्थित होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 10वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कहता है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। आपका ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि से या हार्मोन से, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी हार्मोन से, ऑप्शन सी है थायराइड हार्मोन से, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि से या हार्मोन से स्रावित होती है, ये जीवन रक्षक हार्मोन है। चलिए प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। आपका ऑप्शन ए है पाराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी है थाइमस ग्रंथि। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए बाबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है बाबू, ऑप्शन सी होने वाला है। ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक ना, पिट्यूटरी ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो बाबू शरीर के अन्य ग्रंथियों को भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। चलिए प्रश्न संख्या 12 हम लोग देखते हैं। कहता निम्न में से कौन स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा ग्रंथि है बाबू जो स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच स्थित होती है। आपका ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी है यौन ग्रंथि। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन सी होने वाला है। थायराइड ग्रंथि जो है ये स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित होती है। ठीक ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है बाबू वस्त्र? जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन ए है शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, ये बात तो सही है। ठीक। ऑप्शन बी है शरीर को गर्म रखने हेतु, ये बात सही है। ऑप्शन सी है सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, तो महत्वपूर्ण बात है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, डी फॉर देवसेना। ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी इनमें से सभी जितना भी आपका ऑप्शन दिया गया सब सही है वस्त्र के आवश्यक के लिए। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न कहता अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को
क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है एंजाइम्स कहते हैं, ऑप्शन बी है हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन सी है जल कहते हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं कहते हैं। जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। ऑप्शन बी में है हार्मोन कहते हैं, ठीक ना। चलिए 15वां प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। कहता है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? आपका ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है बाबू, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक ना। आपका पिट्यूटरी ग्रंथि सही हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न कह रहा है, कहता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के जो ऊपर स्थित होते हैं कौन सा ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि है? नीचे दिया गया चार गो ऑप्शन में आपको चूज करना है। आपका ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। जल्दी से बताइए। चलिए बाबू जल्दी से बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में कितने प्रकार की क्रियाएं होती है? तो बाबू हम सभी जानते हैं 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ध्यान रखिएगा 2 प्रकार की क्रियाएं होते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है? नलिका विहीन जिसमें नलिका नहीं रहता है, पाइप टाइप का होता है, नलिका नहीं रहता है, किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी है बहिर्स्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। 19वां प्रश्न, पीयूष ग्रंथि का व्यास होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। पीयूष ग्रंथि का व्यास आपका 12 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 12 मिलीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है? कौन ऐसा ग्रंथि है जो शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है? आपका ऑप्शन ए है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्न्याशय ग्रंथि। जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, ऑप्शन सी सही आंसर है। पीयूष ग्रंथि जो है वो शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है पीयूष ग्रंथि का रंग होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न, पीयूष ग्रंथि किस रंग का होता है? आपका ऑप्शन ए है लाल व भूरा रंग का होता है, ऑप्शन बी है काला व नीला रंग का होता है, ऑप्शन सी सफ़ेद व काला रंग का होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी रंग का होता है। जल्दी से बताइए। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल व भूरा रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल व भूरा रंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आइए प्रश्न संख्या 22 पर बढ़ते हैं। कहता अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, ठीक ना। अधिवृक्क ग्रंथि का नाम ही एड्रिनल ग्रंथि है बाबू, ठीक ना। इसकी संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अधिवृक्क ग्रंथि की कितनी संख्या होती है? तो इसकी संख्या बाबू 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है, ठीक ना, 2 होता है। 23 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कनों को बनाए रखता है? बनाए रखना नहीं बाबू, यहाँ रखता है। क्या हो जाएगा? रखता है, ठीक ना, रखता है होगा यहाँ, ठीक ना।
आपका ऑप्शन ए है मेड्यूला, ऑप्शन बी है कार्टेक्स, ऑप्शन सी है आग्नेयाशय, ऑप्शन डी है पीयूष। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है? हृदय की धड़कनों को बनाए रखता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। क्या कहता है देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन नर हार्मोन है? नर हार्मोन यानी पुरुष, नर को ही पुरुष कहा जाता है बाबू। पुरुष हार्मोन कौन सा पुरुष हार्मोन है? आपका ऑप्शन है एंड्रोजेंस है, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरिन है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। जल्दी से बताइए। तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरिन ये दोनों क्या है? नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक ना। 25वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है मादाओं में प्रमुख जनन ग्रंथि कौन सी है? मादाओं में प्रमुख जनन ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बाबू मादाओं में अंडाशय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मादाओं में अंडाशय, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अंडाशय जो है मादाओं में बहुत महत्वपूर्ण जनन ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न, ठीक ना। किस हार्मोन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीली ग्रंथि से होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न बाबू। किस हार्मोन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीली ग्रंथि से होता है? आपका ऑप्शन ए है रिलैक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन डी है एंड्रोजेंस हार्मोन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होने वाला है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीली ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मादा हार्मोन है? मादा यानी नर बोलेगा या स्त्रीलिंग, इसको क्या बोलेंगे? नर तो नहीं बोल सकते, स्त्री हार्मोन, ठीक ना, स्त्री। निम्नलिखित में से कौन मादा हार्मोन है? आपका ऑप्शन है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है इन उपरोक्त सभी, ठीक ना। तो बाबू ये तीनों क्या है? ये तीनों है स्त्री हार्मोन यानी मादा हार्मोन है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करती है? बहुत बढ़िया प्रश्न बाबू। कौन सा हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करती है? आपका ऑप्शन है एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन डी है थायराइड हार्मोन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। ऑप्शन बी होने वाला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो मासिक स्राव को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आगे आ गया। 29वां प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? आपका ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए। थायराइड ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल 30 नंबर सवाल, ठीक ना। 30 नंबर सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है बाबू। कहता निम्नलिखित में से कौन हार्मोन T3 एवं T4 को उत्पन्न करती है? चलिए आपका ऑप्शन ए है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी है रिलैक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन डी है थायराइड हार्मोन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। D4 देवसेना होने वाला है। देवसेना में क्या कहता है? थायराइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? थायराइड हार्मोन है। तो जल्दी से आप लोग बाबू कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को 30 नंबर में से कितना नंबर आया है। थैंक्स फॉर वाचिंग बाबू।
ठीक ना। वीडियो को दूर दूर तक बाबू शेयर कीजिए, ठीक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। JCC ऑफिशियल सर्च कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।